So good morning, all of you. Last theorem of this chapter proved that sum of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree. आप क्वेश्चन बोर्ड पर देख रहे हो, पढ़ पा रहे हो क्वेश्चन? तो प्रूव दैट sum of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Do you know what is cyclic quadrilateral? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? A quadrilateral whose all vertices lie on the circle. हम एक सर्कल ड्रॉ किए और एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दो, इसका नाम देंगे दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. All vertices A, B, C, D lie on this circle. This type of quadrilateral is called cyclic quadrilateral. You prove that sum of opposite angle, यानी angle A का opposite angle C. So prove that sum of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree. यानी angle A plus angle C 180 या angle B plus angle D is equal to 180 degree. ये आपको प्रूव करना है. To prove that sum of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree. The first write given डायग्राम तो बना चुके. गिवन टू प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करना है? क्लियर हो गया. अगर कोई कंस्ट्रक्शन है तो ड्रॉ कंस्ट्रक्शन एंड देन प्रूफ करेंगे. तो गिवन में इन ए सर्किल AB CD is a cyclic quadrilateral. To prove sum of opposite angle, यानी angle A plus angle C 180 डिग्री. अपने तो टू प्रूफ में वन में A प्लस C 180 डिग्री और टू में एंगल B प्लस एंगल D 180 डिग्री. ये आपको प्रूव करना है. क्लियर नहीं है? पढ़ नहीं पा रहे हो? क्या करें ऑफ करके? अच्छा, अब देखो तो in a circle C OR ABCD is a cyclic quadrilateral. To prove angle A plus angle C 180 degree और angle B plus angle D is equal to 180 degree. तो गिवन लिख चुके हैं और टू प्रूफ लिख चुके. अब आते हैं कंस्ट्रक्शन में. कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन AC, हम AC को ज्वाइन कर दिए और BD को भी ज्वाइन करेंगे. AC और BD ज्वाइन AC
एंड बी। हम AC और BD को ज्वाइन कर लिए। अब दिखाई पड़ रहा है ठीक से? हेलो, चलिए हम AC और BD को ज्वाइन कर चुके। अब देखिए इस आर्क से हम आते हैं प्रूफ पे। ये लाइन सेगमेंट, ये जो आर्क CD है और लाइन सेगमेंट CD से एक एंगल हम 1 बना रहे हैं। 1 मतलब एंगल CAD। इस आर्क से एंगल 1 बनाए और सेम आर्क से आप बना रहे हो CBB, यानी यहां पर एंगल 2, पूरा भी नहीं, कुछ पार्ट 2। क्या ये एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा? ये एंगल 1 और 2 इक्वल होगा? इस आर्क से, इस CD आर्क से एंगल 1 भी बनाए और CD आर्क से एंगल 2 भी बनाए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा? क्योंकि आप कब प्रूव किए हो एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। कल हम बताए थे अगर आप एक सेगमेंट ले लो AB और इस AB से तुम कहीं भी एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पर, या तो इधर बना लो, है ना, या आप इसी दोनों पॉइंट से आप इधर ही बना लीजिए, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा। इसको कहते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। तो यहां पर हम देखिए डायग्राम, इस आर्क से हम एंगल 1 भी बना रहे हैं और एंगल 2 भी बना रहे हैं। ये दोनों एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट BCD, सेगमेंट का नाम CD लिखोगे। We know that angle in the same segment of a circle are equal. The first क्या नोट कर दिए? Angle 1 is equal to angle 2. Angle in the same segment, सेगमेंट का नाम अगर लिखना है तो यहाँ पर C और D लिख देना, सेम सेगमेंट CD। अब देखिए ये एंगल A को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक 1 नाम दे दिए, 2 यहाँ दे चुके हैं, अब दे दो 3, यहाँ दे दो 3 और यहाँ पर दे दो 4। अब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी होगा, कारण इस आर्क से, इस सेगमेंट से, BC से, ये BC आर्क देख रहे हैं, BC सेगमेंट से हम एंगल 3 भी बना रहे हैं और BC सेगमेंट से एंगल 4 भी बन रहा है, एंगल 3 और एंगल 4। तो आप लिख सकते हो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल इन द सेम सेगमेंट BC, एंगल इन द सेम सेगमेंट BC। ये सेगमेंट से हम एंगल 3 भी आए और इससे एंगल 4 भी आए, तो 3 इक्वल टू 4। अगर आप ये दोनों एंगल समझ में आ गया तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं। LHS angle 1 plus angle 3 and RHS angle 2 plus angle 4। LHS में 1 और 3 है और RHS में 2 और 4 है। अब देखिए इन ट्रायंगल BC एंड D में एक ट्रायंगल फॉर्म है BCD, इस ट्रायंगल में 3 एंगल है, देख रहे हो, BCD में एक एंगल 2 नाम है, एक एंगल 4 नाम दिया हुआ है
प्रॉपर्टी से? तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल से। तो आपका 2 और 4 तो एक साइड में है, सी नहीं है, तो अगर आरएचएस में हम सी को ऐड कर दिए तो एलएचएस में भी आपको सी ऐड करना होगा। तो हम लिख देंगे एडिंग बोथ साइड, adding both sides by angle C। LHS भी ऐड कर दो और RHS भी ऐड कर दो, तो 1 + 3 + C इक्वल टू 2 + 4 + एंगल C। 1 + 3 फर्स्ट एंगल 1 + 3, 1 + 3 डायग्राम देखिए, 1 + 3 मिलकर क्या बन गया? एंगल A बन गया। टोटल कंप्लीट एंगल A + C इक्वल टू 2 + 4 + एंगल C। देखो 2 + 4 प्लस एंगल C, यानी इस तीनों का सम एंगल प्रॉपर्टी से एंगल 2 + 4 + C इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल 180 डिग्री। यहाँ रीजन लिखना है तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी एंगल का सम से, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। सर आपको यही प्रूव करना था, तो प्रूफ में एंगल A + एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, यानी A + C इक्वल टू 180 डिग्री। पहला हम प्रूव कर दिए, यहां आप प्रूफ लिख सकते हो। अब आपको सेकेंड पार्ट प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट में एंगल B + एंगल D है, तो आप सिमिलरली नहीं लिख करके आप एक लाइन लिखना, वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होता है, ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। लिख दो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री, और दो का सम आप फाइंड किए हुए 180 डिग्री। देखो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए और सी के प्लेस पर हम पुट कर दिए 180, रिमेनिंग बच गया बी और डी। एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360, और बी डी रह गया, 180 को लाके इधर माइनस कर दो, तो क्या बच गया? बी प्लस डी, बी प्लस डी 160 माइनस 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप सेकेंड प्रूफ हुआ और यहाँ पर फर्स्ट प्रूफ हुआ। यहाँ पर हम फर्स्ट प्रूफ कर दिए। चलिए बोलिए कहाँ प्रॉब्लम है इसमें? एक बार और बता दें, एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रूव दैट sum of opposite angle of a cyclic quadrilateral is 180 degree. A, B, C, D is a cyclic quadrilateral. To prove angle A plus angle C 180 degree या angle B plus angle D 180 degree, ये given में आ गया सब प्रूफ में। Construction join AC and BD
Now, in this segment, CB, angle 1 equal to angle 2. Reason, angle is the same segment of the circle. Second, angle 3 equal to angle 4. 3 known segment BC. So 3 is equal to 4, angle is the same segment BC. Adding equation 1 and 2, LHS angle 1 and 3. बात कहाँ हो रही है? हेलो, कहाँ से आवाज आ रही है? जहां से आवाज आ रही है वहां म्यूट करवाओ। देखिए, तो इसको ऐड कर दिया एलएचएस 1 प्लस 3, आरएचएस में 2 प्लस 4। अब यहाँ पर 2 प्लस 4 एक बच गया एंगल सी। अगर सी को ऐड कर दे तो तीनों का सम 180 सम एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो आप अगर आरएचएस में ऐड करते हो तो एलएचएस में भी ऐड करना होगा। एडिंग बोथ साइड बाय एंगल सी, आप 1 प्लस 2 प्लस सी, इधर 2 प्लस 4 प्लस एंगल सी, और इस तीनों का सम 180 आ गया। यानी पहला आपका प्रूफ। सेकंड प्रूफ करने के लिए we know that sum of angle of a quadrilateral is 360 डिग्री, जिसमें आप a और c का ऑलरेडी प्रूफ किया चुके हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिए, बच गया एंगल b प्लस एंगल d। ओके, तो b प्लस d 360 माइनस 180 इक्वल टू 180 डिग्री, दोनों प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको अभी इतना थ्योरम पढ़ना था। अब आप एक्सरसाइज 10.1 अपना एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 10.1 पेज नंबर 171 देखो बुक में। अब हम क्वेश्चन में आते हैं और आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है, बुक निकाल लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाइज इन डैश ऑफ द सर्किल, एक्सटीरियर या इंटीरियर ऑफ द सर्किल। क्या होगा? द सेंटर ऑफ ए सर्किल लाई इन इंटीरियर ऑफ द सर्किल, अरे इंटीरियर बढ़ेंगे। सेकेंड है, ए पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lie in dash of the circle, exterior या interior। एक्सटीरियर हो जाएगा। ए पॉइंट whose distance from the center of the circle is greater than the radius, मतलब ये चीज पूछ रहा है। आप देखिए, एक डायग्राम बता रहे हैं। एक सर्किल बना है और ये सेंटर O है और ये सर्किल पर मान लो P या Q है, तो OP is less than OQ। OP रेडियस है, तो OP is less than OQ। यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में, ए पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lie in dash of the circle। तो सर्किल से अगर रेडियस से ग्रेटर है तो सर्किल में क्या होगा? बाहर यानी एक्सटीरियर होगा। क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर ऑफ द सर्किल। नंबर 3, the longest chord of a circle is a dash of the circle।
diameter. Good. The longest chord of a circle is a diameter of the circle. Next, number 4. An arc is a dash when its end are the end of diameter. An arc is dash when its end are end of diameter. जैसे हम एक सर्किल बनाए, क्या हो जाएगा? देखिए आपका डायमीटर है, डायमीटर आपका ए, ओ और बी नाम दे दो। तो ये डायमीटर का स्टार्टिंग से इन, अरे दिस पॉइंट से दिस पॉइंट आए तो क्या कहलाया ये? सेमी सर्किल कहलाया। तो इंड टू इंड आए, an arc is a semicircle when its end are the end of diameter. Diameter का ये भी पार्ट इन में आया, ये भी पार्ट इन में आया, इसलिए सेमीसर्किल पार्ट का है। नेक्स्ट है नंबर 5. Segments of a circle is the region between an arc and dash of the circle. देखिए हम एक सर्कल बनाए, अगर सेंटर O है और दो रेडियस ड्रॉ कर रहा है जिसका नाम हम A और B देंगे, तो इस पार्ट को जितना हम शेडेड पार्ट बनाए AOBX is called sector. AOBX is called sector. This part is called major arc, major sector. और अगर AB को ज्वाइन कर दें, हम AB को ज्वाइन किए, ये जो पार्ट बना ये आपका सिगमेंट का है जो डबल सेट से किए। दिस पार्ट ABX इज कॉल्ड माइनर सिगमेंट। ये माइनर सिगमेंट है। एवं पार्ट A, Y और B इज कॉल्ड मेजर सिगमेंट। और इस सर्किल को अगर ये कॉर्ड ड्रॉ किए, इस कॉर्ड में जो कम पार्ट है, जो लोअर पार्ट है, वो माइनर सिगमेंट और एवं पार्ट कहलाया मेजर सिगमेंट। ये पूरा कहलाया सेक्टर। यहां क्वेश्चन है, segments of a circle is the region between an arc and chord of the circle. तो देखिए आर्क आपका ये हुआ और कॉर्ड आपका ये हुआ। आर्क और कॉर्ड के बीच में ये सिगमेंट कर रहा है। ओके, यहां पर बढ़ा देंगे कॉर्ड ऑफ द सर्किल। फिर इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? कॉर्ड ऑफ द सर्किल। नंबर 6 कोई क्वेश्चन पढ़ोगे? 6 में क्या है? ए सर्किल डिवाइड्स ए प्लेन ऑन विच इट्स लाई इन डैश पार्ट। एक सर्किल को हम प्लेन में कितने पार्ट से इंडिकेट कर सकते हैं? तो 3 पार्ट से। जैसे या तो सर्किल के अंदर कर सकते हैं, इंटीरियर कहेंगे, या सर्किल के बाहर, सर्किल के अंदर या बाहर एक्सटीरियर होगा, या ऑन द सर्किल। यानी 3 पार्ट में प्लेन पर हम इंडिकेट कर सकते हैं। सर्किल डिवाइड्स ए प्लेन on which lie in 3 parts. Question number 2. Write true or false given, give reasons for your answer. चलिए केवल राइट ट्रू एंड फॉल्स कर लीजिए। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज ए रेडियस ऑफ द सर्किल। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स? ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर
to any point on the circle is the radius of the circle. ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेंटर से कहीं भी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो सर्किल पर, ये क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। इट इज ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड, ए सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड। यानी फाइनाइट मीन्स काउंटेबल, ऐसा तो नहीं है। आप इंफिनिटी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो है, इसलिए दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। नंबर 3, इफ ए सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज द मेजर आर्क। नो, जब इक्वल आर्क हो गया तो मेजर माइनर क्यों होगा? इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नंबर 4 में, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल which is twice as long as its radius is the diameter of the circle. It is also नहीं, ये ट्रू होगा ना। A chord of a circle which is twice as long as its radius is diameter of the circle. ठीक है, एक रेडियस है और इसको ट्वाइस कर देते हैं, इधर में एक आर कर दिए, ए और बी, तो डायमीटर का ट्वाइस हो गया। इसलिए दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक बताया तुमने। नंबर 5, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। देखो, फॉल्स है, ये पार्ट को हम सेक्टर कहते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ सेक्टर। ए ओ बी एक्स इज द सेक्टर। तो सेक्टर में रेडियस है और आर्क है, रेडियस है आर्क। यहाँ कॉर्ड और आर्क का इंडिकेशन है, इसलिए फॉल्स स्टेटमेंट। लास्ट है, ए सर्किल इज ए प्लेन फिगर। ट्रू, गुड। तो आपका